अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 19 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 19 की तरफ चलते हैं। उफ, ये सब क्या हो रहा है? एक बार मुझे बाहर आने दो मनीषा। तुम्हें मैंने अगर बख्श दिया तो मेरा नाम अर्शिया राणा नहीं। अर्शिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा था। वो कैसे खुद को और हानम को यहाँ से बाहर निकालती, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। छत से बारिश का पानी आने लगा था। अब बुरी तरह से बादल की गुर्राहट से वो सहम रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही थी। वो मजबूत आसाब की मालिक थी, कुछ न कुछ करना ही था उसे। अब वो खुद भी गीली होने लगी थी, जबकि हानम का बेहोश वजूद उसने अपनी आगोश में छुपा रखा था। मोबाइल में लगातार वो सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। रात के साए ढल गए थे और बारिश तूफान के साथ हो रही थी। अब वो खुद भी गीली होती ठंड से कांप रही थी कि अर्शिया की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। हानम, हानम होश करो, हानम प्लीज। वो हानम का वजूद हिला रही थी, उसका चेहरा थपथपा रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने हानम को आगोश में लेते दीवार का सहारा लिया और अपनी नम आंखें बंद की थी। वो हलकान हो गई थी। अब बुरी तरह यहाँ रहते इन्हें 2 से ज़ायद घंटे गुजर गए थे, लेकिन ना किसी ने उसकी चीखों पुकार सुनी थी और ना कोई सिग्नल मिला था। आंखों के सामने यारम का चेहरा आया था। उसने आंखें खोलते टूटी छत की तरफ देखा था, जो हिल रही थी। ऐसे लग रहा था ये कभी भी गिर जाएगी। उसने फोन में एक बार फिर सिग्नल तलाश करना चाहे थे, लेकिन वो अभी भी आना जाना कर रहे थे। उसने यारम के नंबर पर मैसेज छोड़ते फोन रखा था, इस आस के साथ कि शायद वो मैसेज चला जाए। जबकि अर्शिया को आज पहली बार जिंदगी में खौफ आया था मौत से, और साथ में हानम का एहसास उसे और मजीद घबराहट में मुब्तला कर रहा था। हानम के लफ्ज कानों में गूंजे थे। मैंने बचपन से हमेशा यारम भाई को अपना भाई माना है। उनकी एक छोटी बहन थी जो एक हादसे में माँ बाप के साथ इस दुनिया से चली गई थी, और यारम भाई यतीम हो गए थे। और वो कहते हैं इन्हें मुझ में अपनी बहन नजर आती है। हानम के अल्फाज याद करते उसका दिल यारम का दुख महसूस करते तड़पा था। अगर आज उसके साथ साथ हानम को भी कुछ हो जाता तो यारम कैसे जीता? हानम प्लीज उठ जाओ, आंखें खोलो। अर्शिया ने नम लहजे में उसका गाल थपथपाया, जो अब बिल्कुल ठंडी पड़ने लगी थी। अर्शिया उसे देख घबराई और उसके हाथों को मसलने लगी। हानम, आंखें खोलो हानम। वो जोर जोर से हानम के हाथों को मसल रही थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अर्शिया को खौफ आ रहा था। अब ये लड़की तो अभी से अपनी जिंदगी की डोर छोड़ रही थी। उसने जल्दी से फोन उठाया और यारम के नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार बार बार मिलाती रही कि कहीं से सिग्नल आ जाए और उसे कॉल लग जाए। जब अचानक फोन से रिंग जाती सुनाई दी उसे। यारम सोफे पर बैठा था, लैपटॉप अपनी गोद में रखे हुए था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसे खुद भी बारिश बहुत पसंद थी पहले, लेकिन अब इस बारिश में भीगना वो पसंद नहीं करता था। इस वक्त वो फोन कलर की पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहने हुए था। आस्तीनें मोड़ रखी थी कोनियों तक। जब उसका मोबाइल रिंग होने लगा, उसने लैपटॉप पर अपनी नीली संजीदा आंखें टिकाए फोन उठाते कान से लगाया। हेलो। यारम की भारी संजीदा आवाज सुनते अर्शिया को लगा था इन्हें जिंदगी की कोई नवीद सुना दी गई हो। यारम, यारम, मैं अर्शिया बात कर रही हूँ। मैं और हानम यहाँ फंस गए हैं, प्लीज तुम आ जाओ यारम। अर्शिया हड़बड़ाती हुई बोली। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था कौन था, क्या कह रहा था। बस इतना समझ आया था कि कोई लड़की थी। उसने कान से हटाकर नंबर देखा, लेकिन वो नंबर सेव नहीं था। उसने झुंझलाकर वापस कान से लगाया। फोन और लैपटॉप टेबल पर रखते वो चलता हुआ बाहर आया। यारम, मैं अर्शिया बोल रही हूँ, आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो। वो चीखी थी इस बार। अर्शिया। यारम ने लफ्ज दोहराया। उसे सिर्फ अर्शिया अल्फाज सुनाई दिया था। उसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी उसका नाम सुनकर। मिस राणा, आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं? यारम इस बार गुस्से में दांत पीसते हुए बोला था, जब अर्शिया की आवाज पर थमा। शट अप इडियट, यहाँ आओ। मैं और हानम इस टूटी फूटी इमारत में फंस चुके हैं, ये कभी भी गिर जाएगी। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अर्शिया उसके लफ्जों पर जलती चीखी थी कि यारम उसकी अटकी अटकी आवाज में उसका जुमला आधा सुनता माथे पर बल डाल गया था। वो अभी भी हानम का नाम सुन नहीं सका था। मिस राणा, आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? होश में तो हैं आप? यारम सुल्तान को इडियट कह रही हैं। दिमाग ठीक है आपका? यारम धाड़ कर बोला था। उसका
तो दिमाग ही घूम गया था। ये लड़की कुछ ज्यादा ही उससे फ्री हो रही थी। यारम, यारम, हेलो यारम, मैं और हानम फंस गए हैं यहाँ, प्लीज कुछ करो, हानम बेहोश हो गई है, वो मर जाएगी। इस बार अर्शिया गुस्से और नम आवाज में चीखी थी, जबकि यारम ने इस बार उसका जुमला साफ सुना था। वो जहां था वहीं खड़ा रह गया था। हानम बेहोश हो गई है, वो मर जाएगी, ये जुमला यारम के दिमाग में अटका था। यारम, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अर्शिया चीखी थी और अब रोने लगी थी, क्योंकि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद ऐसी हालत में थी कि उसे किसी का सहारा मिले और वो अपने होशो हवास खो बैठे। उसकी चीख से यारम होश में आया था। कहाँ हो तुम लोग? यारम ने हवास बागता होते पूछा था। हम यहाँ वो सीधा इमारत में, यहाँ जावियार शाम में हानम के साथ आया था वहीं, वो हड़बड़ाते हुए बोली थी कि यारम कि सिर्फ इतना समझ आया था, यहाँ जावियार शाम में हानम के साथ आया था। वो फौरन फोन रखता तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, हानम बेहोश हो गई है, वो मर जाएगी। वो हानम को नहीं खो सकता था। जब जावियार की गाड़ी उसी लम्हे पोर्च में आकर रुकी, वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला तो यारम को दौड़ता हुआ अपनी तरफ आते देखा। जावियार ने आंखें खोले यारम को देखा। इतना परेशान यारम को देख वो खुद भी हैरान रह गया था। हानम कहाँ है? यारम ने फूलती सांसों के साथ 16 बार आंखें लिए जावियार से पूछा था, जो ये सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए खुद भी साख्त रह गया। मैं पूछ रहा हूँ हानम कहाँ है? यारम उसका गिरेबान पकड़ते शेर की मानिंद गुर्राया था, जिससे जावियार होश में आया। यारम, वो मेरे साथ थी, साइड पर गई थी, फिर वो चली गई थी। जावियार ने इस वक्त को सोचकर लफ्ज तोड़ते जवाब दिया। उसका दिल उसे कुछ बहुत गलत होने का अंदेशा दे रहा था। मलीशा ने कहा वो चली गई है, इसलिए मैं भी वापस आ गया। वो कहते कहते खुद ही अपनी बात का मतलब समझता आंखें फाड़े यारम को देखने लगा था। यारम ने एक झटके में उसका गिरेबान छोड़ा था कि जावियार, जो सख्ते की हालत में था, 2 कदम दूर होते लड़खड़ाया। यारम अपनी कार में बैठा था। वो दोनों बारिश में भीग चुके थे बुरी तरह। जब जावियार भी वापस अपनी कार में बैठते भागा था और फिर फार्म हाउस से आगे पीछे 2 गाड़ियां निकली थी। वो दोनों बुरी तरह रश ड्राइविंग करते उसी तरफ गाड़ी को भगा ले गए जहां शाम, जावियार और हानिम गए थे। यारम के कानों में अर्शिया के ही लफ्ज गूंज रहे थे, हम फंस गए हैं, छत गिर जाएगी, हानम मर जाएगी। वो गाड़ी की स्पीड तेज कर गया था, जबकि दूसरी तरफ जावियार के दिल की धड़कन सुस्त हो गई थी। उसे सोच सोच कर खौफ आ रहा था कि अगर हानम वही हुई, उस इमारत में फंसी हुई, या कुछ भी गलत हुआ उसके साथ। नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसे, जावियार, कुछ नहीं होगा हानम को, प्लीज प्लीज अल्लाह उसे प्रोटेक्ट करिएगा। वो गाड़ी ड्राइव करते बुरी तरह चीखता, स्टीयरिंग पर हाथ मारता अपने भीगे बालों को एक हाथ से पीछे कर गया था। दिलो दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, जिसे सोचते जावियार जैसे मजबूत आसाद के मालिक मर्द की आंखें नम हुई थी। घूंट निकलते उसने कार की स्पीड मजीद बढ़ाई थी और फिर 1 घंटे के अंदर आगे पीछे उनकी गाड़ियां उसी जगह आकर रुकी थी। यारम तेजी से निकलता दौड़ता हुआ आसपास इन्हें तलाश करने लगा। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि उसे अपनी आवाज भी महसूस नहीं हो रही थी, जबकि जावियार भी गाड़ी से निकलता आसपास हर जगह उसे ढूंढने लगा। हानम, हानम कहाँ हो? यारम चीखा था, लेकिन कहीं से कोई वापस आवाज नहीं आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ अर्शिया जब यारम से बात कर रही थी तो अचानक फोन कट गया था। वो नहीं जानती थी यारम ने कुछ सुना या नहीं, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब 1 घंटा गुजर चुका था और कोई नहीं आया था बचाने। वो 1 घंटे से हानम को हाथों को रगड़ रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो दोनों इस वक्त ठंडे पानी में बैठी थी जो छत से टपक रहा था। ठंड से अर्शिया कांप रही थी और हानम को अपने सीने से लगाए हुए थी, जबकि अब उसके हवास भी उसका साथ छोड़ रहे थे, लेकिन वो खुद पर काबू पाए बैठी थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। यारम भागा हुआ इमारत के करीब आया, जिसके गेट पर ताला लगा था। जब उसके पीछे जावियार भी करीब आया, यारम ने पास पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाते उसे तोड़ने की कोशिश की। कुछ बारों से ही वो ताला टूट गया था। जब जावियार और यारम अंदर बढ़े, बिल्डिंग में आते ही अंधेरा घुप था। यारम ने मोबाइल निकालते टॉर्च जलाई थी और उसे देख जावियार ने भी, अर्शिया, हानम, यारम फिर चीखा था। जब जावियार ने हैरानी से उसे देखा, अर्शिया, जावियार ने उसका नाम दोहराया और सवालिया नजरों से यारम को देखा। अर्शिया का ही कॉल आया था मुझे कि वो और हानम इसी जगह पर कहीं फंसे हुए हैं। यारम जावियार की तरफ देखते गुस्से से चीखा तो वो यहाँ वहां भागते इन्हें ढूंढने लगा। यारम और वो जगह जगह देख रहे थे। जब इन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, वो दोनों आवाज की सिमत भागे जहां दरवाजा बंद था।
अर्शिया ने जैसे ही यारम की आवाज सुनी वो फौरन अपने हवासों में वापस आई। हलक से आवाज निकालने की कोशिश की लेकिन वो थरथरा रही थी। आवाज हलक से निकल ही नहीं पा रही थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर चीखी थी, यारम। यारम और जावियार दोनों दरवाजे के करीब आए जो बंद था। इन दोनों ने दरवाजे को धक्का मारा। जब थोड़ी ही देर में वो बोसीदा दरवाजा नीचे जा गिरा। यारम और जावियार के सामने नजर पड़ी थी और वो दोनों सख्ते की हालत में वहीं खड़े रह गए थे जहां अर्शिया उसे अपने हिसार में छुपाए नीम आंखें खोले कांप रही थी, जबकि हानम होशो हवास से बेगाना थी। सबसे पहले यारम को होश आया था और वो दौड़ता हुआ उनके करीब आया था जो जमीन में पानी में बैठी थी। दोनों के वजूद ठंडे पड़े थे इस वक्त। यारम ने हानम को वजूद को खींचकर अपने हिसार में लिया था। हानी हानी बेटा, आंखें खोलो, क्या हुआ? यारम नम लहजे में उसका चेहरा थपथपाने लगा लेकिन कोई जुम्बिश ना हुई। उसके वजूद को उठाते यारम खड़ा हुआ था जबकि जावियार उसी जगह खड़ा हानम का भीगा बेहोश वजूद देख रहा था जो इस वक्त यारम के हिसार में थी। उसका दिल सामने चलते मंजर पर यकीन करने से इनकारी था। अर्शिया दीवार का सहारा लेते उठने की कोशिश करने लगी लेकिन उसकी टांगें सुन बेजान हो गई थी। बमुश्किल खड़े होते वो लड़खड़ाई थी। जब यारम उसका लड़खड़ाता वजूद देख उसके करीब हुआ लेकिन उसके हाथों में हानम थी। जावियार वो वहीं से चीखा था। जब जावियार होश में आता भागा हुआ अंदर आया, यारम की नजरें अर्शिया पर ही टिकी थी जो बमुश्किल आंखें खोले उसी को देख रही थी। और फिर अचानक उसका वजूद भी एक तरफ ढलका। जावियार भागा हुआ आया जब वो झूलकर उसके बाजुओं में गिरी। वो दोनों हानम और अर्शिया को लिए बाहर आए और अपनी अपनी गाड़ियों में बिठाया। यारम इन्हें सीधा फार्म हाउस लेकर गया था जबकि गाड़ी में बैठे बैठे उसने डॉक्टर को कॉल मिलाई थी और उसे फार्म हाउस पहुंचने को कहा था। वो इन्हें लिए सीधा एक ही कमरे में आए थे और इन्हें बिस्तर पर लिटाया था। मेड से कहकर यारम ने इन दोनों के कपड़े चेंज करवाए थे जो अपनी बेटी के कपड़े ले आई थी। मेड के जाते ही वो दोनों कमरे में आए। यारम हानम के करीब बैठा उसके हाथों को मसलने लगा जबकि जावियार ने रूम का हीटर कब से ऑन कर दिया था ताकि उनके जिस्मों को हरारत मिल सके। वो इस वक्त इस कदर शर्मिंदगी में डूबा हुआ था कि एक लफ्ज मुंह से निकाल नहीं सका था। बस खामोशी से खड़ा हानम का चेहरा देख रहा था जो पहले नीला पड़ने लगा था ठंड से, लेकिन जब से वो यहाँ थी अब उसके चेहरे की नीलाहट कम हुई थी। जब उसी लम्हे लेडी डॉक्टर अंदर आई, यारम फौरन एक तरफ हुआ और डॉक्टर को जगह दी। वो दोनों बेताबी से हानम को देख रहे थे। ये बारिश में भीगने से ज्यादा वीकनेस में बेहोश हुई हैं। लगता है 24 घंटों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। इनकी शुगर काफी लो है। क्या ये शुगर की पेशेंट हैं? डॉक्टर ने पलटते यारम और जावियार की तरफ देखा। जब यारम ने फौरन अस्पात में सर हिलाया। जी डॉक्टर, मेरी बहन शुगर की पेशेंट है लेकिन वो तो खुद बहुत ख्याल रखती है। हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है वो 24 घंटे से भूखी हो? यारम डॉक्टर को बताते आखिरी बात खुद से बुड़बड़ाते हुए बोला था जबकि जावियार की हालत इस वक्त ऐसे थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। वो सदमे की हालत में वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगी। आप इन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं। ऐसे भूखा रहना इनके लिए ठीक नहीं है। इनकी हार्ट बीट काफी स्लो चल रही है ठंड से और ना खाने की वजह से, डॉक्टर ने जरा सख्त लहजे में कहा। यारम ने गुस्से से मुठियां भेजते अस्पात में सर हिलाया और डॉक्टर को अर्शिया के वजूद की तरफ इशारा किया तो डॉक्टर ने आगे बढ़ते उसे चेक किया। ये ठंड से बेहोश हुई हैं, थोड़ी ही देर में होश में आ जाएंगी। डॉक्टर कहते उठ खड़ी हुई तो यारम इन्हें लिए बाहर आया जबकि जावियार वहीं अपनी जगह पर जम सा गया था। यारम के बाहर जाते वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा और हानम के करीब ही बैठा। जावियार ने अपने कपकपाते हाथों से हानम के हाथ पर हाथ रखा जबकि नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम वही हो। जावियार ने हल्की आवाज में उसके बेहोश वजूद को अपनी सफाई पेश की थी लेकिन जवाब निदारद। उसकी आंखें शदीद लाल हो रही थी। इस वक्त बेहोश वो थी और धड़कनें जावियार सिकंदर की सुस्त चल रही थी। बस नहीं चल रहा था कि हानम को अपने सीने में भींच ले, लेकिन जावियार यहाँ भी बेबस था। जब यारम के कदमों की चाप पर जावियार उसके करीब से उठा, दूर खड़ा हुआ। व्हाइट शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, बाल माथे पर बिखरे थे। जावियार की हालत इस वक्त बेहाल सी थी जो सिर्फ उसकी खुली आंखों को देखना चाहता था। इस वक्त यारम अंदर आया, स्पाट चेहरा लिए और हानम के करीब बैठते उसके हिजाब दुरुस्त करते ब्लैंकेट से अच्छी तरह उसको ढांप गया था। उसके वजूद की हरारत काफी बेहतर हो गई थी अब तो यारम को भी सुकून आया। यारम ने पलटकर जावियार को देखा जो जमीन पर नजरें गाड़े बैठा था। तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ था?
यारम ने सख्त आवाज में पूछा तो जावियार ने अपनी सुर्ख नजरें उठाते उसे देखा। हम दोनों साइड पर गए थे। जब मैं अंदर मिस्टर इकबाल से बातों में लग गया था उस वक्त मनीषा भी वहां आ गई थी। कुछ देर में तेज हवाएं चलने लगी। मिस्टर इकबाल ने कहा कि हमें फिलहाल ये इमारत खाली कर देनी चाहिए। तो मैं हानम को ढूंढने लगा, कॉल्स की, लेकिन नंबर नहीं लगा। इतने में मनीषा आई और उसने कहा कि हानम की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद जा चुकी होगी घर, इसलिए मैं भी आ गया। जावियार ने उसे पूरी रौदात सुनाते आखिर में शर्मिंदगी से जुमला मुकम्मल किया तो यारम का दिल किया कि सामने बैठे शख्स को इतना मारे कि उसकी हड्डियां तोड़ दे, लेकिन वो सब्र का घूंट भरकर रह गया। जावियार, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस कदर गैर जिम्मेदार हो सकते हो। मुझे तुम्हारी इस मनीषा पर टके का भरोसा नहीं है और मैं हैरान हूँ इस बात पर कि पिछली हरकत के बाद तुमने इस लड़की पर भरोसा कर लिया। तुमने इस लड़की पर भरोसा करके हानम को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। यारम दबी दबी आवाज में धाड़ा तो जावियार ने सर झुकाए अपनी सुर्ख आंखें मींची। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो ऐसा कैसे कर गया। उसे वाकई इतनी आसानी से मनीषा की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। नहीं जावियार, हानम सिर्फ स्टाफ ही नहीं थी, मेरी बहन भी थी। इसी ख्याल से एक नजर फिर उसे देखा थे। यारम का गुस्सा किसी हाल में ठंडा नहीं हो रहा। वो गुर्राते हुए बोला था, लेकिन जावियार ने आगे से कुछ ना कहा। एक बात याद रखना, इस बार मैं इस मनीषा को नहीं छोड़ूंगा और अगर तुम जरा सी भी गैरतमंद होगे ना तो इस लड़की को अपनी जिंदगी से खुद निकाल कर बाहर फेंकोगे। यारम ने ठठराती आवाज में कहा था, जबकि जावियार ने सर तासरात के साथ जमीन को घुरा था। यकीनन इस बार मनीषा को कोई नहीं बचा सकता था। कुछ ही देर में अलमीर की आवाज पर इन दोनों ने उसे पलट कर देखा, जो इस वक्त ब्लू जींस ब्लू टी शर्ट के साथ इन दोनों को और फिर सामने लेटे दोनों वजूद को देखा था। ये सब क्या हो रहा है और ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अलमीर ने हैरत से सवाल किया। वो तो यूं ही फार्म हाउस आया था। जब इन दोनों की गाड़ी भी बाहर देखते उसने इन दोनों को कहीं ना पाया और फिर इस कमरे की लाइट्स ऑन देख वो यहाँ आया था, जबकि यहाँ आकर हैरत ही हैरत थी। यारम ने उसे पूरी कहानी बताई तो वो भी हैरानी से जावियार को देखने लगा। तुम हानम को वहां इस जगह पर अकेले छोड़ आए। तुम जैसा इंसान जो इतना अक्लमंद बनता है, कहाँ गई थी उसकी अकल? अलमीर ने अफसोस से नफी में सर हिलाते कहा। तो जावियार ने अपनी सर्द नजरों से उसे घूर कर देखा। इन नजरों से मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। अपनी इस मनीषा बेबी की अकल अगर इस बार तुमने ठिकाने नहीं लगाई ना तो बाखुदा मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगा। अलमीर ने भी उसे घूरते सख्त लहजे में कहा तो वो गुस्से से आंखें भींच गया। वो तीनों 1 घंटे तक इसी कमरे में बैठे उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। जब अर्शिया के वजूद में हरकत हुई तो यारम चुकन्ना हुआ। अर्शिया ने अपने सर को हाथ लगाया और आहिस्ता से आंखें खोली, लेकिन लाइट की रोशनी में फिर उसकी आंखें चुंधिया गईं। वो आंखें मिचते फिर खोल गई और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगी। हवास कुछ देर में बेदार हुए तो उसने दाईं तरफ चेहरा मोड़कर देखा, जहां उसके साथ एक और वजूद बिस्तर पर लेटा था और उसके करीब यारम बैठा उसी को देख रहा था, जबकि यारम के पीछे रखे सोफे पर बैठा उसे जावियार भी नजर आया था, जिसकी नजरें हानम पर ही थीं। नजरें सामने उठी तो अलमीर दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए खड़ा था। वो सर पर हाथ रखती उठ बैठी तो अब वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। पानी अर्शिया के मुंह से एक लफ्ज निकला तो अलमीर ने गिलास उसके हाथ में थमाया तो वो फौरन से मुंह से लगा गई। दिमाग थोड़ा बेदार हुआ तो उसने पलटकर फौरन हानम को देखा, जो अभी भी बेहोश थी। वो माथे पर बल डाले उसके करीब हुई और उसके माथे पर हाथ लगाया। अब कैसी है हानम? वो यारम की तरफ देखते परेशानी और फिक्रमंदी से बोली तो यारम ने संजीदा तासरात लिए बगौर उसका चेहरा देखा। बेहतर है, कुछ देर में होश आ जाएगा। यारम ने सर अस्पात में हिलाते नजरें वापस हानम पर मरकूज की तो अर्शिया मुतमईन हुई। आप वहां कैसे पहुंची? यारम ने एक पल माथे पर सजाए अर्शिया से सवाल किया। उसका सवाल सुनते अर्शिया के तासरात पल भर में सख्त हुए थे और उसने चेहरा मोड़कर जावियार को देखा था, जो इस वक्त उसी को देख रहा था और उसके जवाब का मुंतजिर था। मिस्टर सिकंदर, मनीषा को कॉल करके यहाँ बुलाएं। अर्शिया सख्त तासरात के साथ बोली तो जावियार, अलमीर और यारम
हैरत से एक दूसरे को और फिर अर्शिया को देखने लगे। क्या मतलब? जावियार ने सवाल किया तो वो ब्लैंकेट एक तरफ रखते उठी। सारे मतलब आपको समझ आ जाएंगे, आप उसे यहाँ बुलाएं और ये मत बताइएगा कि हम आपके साथ हैं। अर्शिया ने इस बार सर्द लहजे में कहा तो जावियार ने यानम की तरफ देखा जो उसे इशारे से अर्शिया का कहा मानने को कह रहा था। जावियार ने अस्पात में सर हिलाया और मलीशा को फोन किया। हेलो मलीशा, जावियार ने फोन कान से लगाए कहा, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ अपने फार्म हाउस की, क्या तुम अभी आ सकती हो? जावियार ने नरमी से कहा जबकि तासरात उसके बेहद सर्द थे। ठीक है, जावियार ने कहते फोन रखा और अस्पात में सर हिलाते उसके आने का इशारा दिया। थोड़ी देर में हानम कसमसाई तो सबसे पहले जावियार मुतवज्जो हुआ जिसकी नजरें हानम के चेहरे पर ही टिकी थीं। हानम हानम, जावियार उसका नाम पुकारता हुआ सोफे से उठकर करीब आया तो यारम भी उठकर उसके करीब आकर बैठा जबकि दूसरी तरफ उसके अर्शिया बैठी थी। हानी, यारम ने उसे नरमी से पुकारा तो वो धीरे धीरे आंखें खोल गई। नजरें यारम पर उठी तो वो नासमझी से उसे देखे गई, फिर चेहरा मोड़ा तो दूसरी तरफ उसके अर्शिया बैठी थी, परेशानी से माथे पर बल डाले। अर्शिया को देखते हानम के दिमाग में सब किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो बमुश्किल उठकर बैठने लगी तो अर्शिया ने उसे कंधों से थामते सहारा दिया। उठकर बैठते वो फौरन अर्शिया के गले लग गई और सिसकियों से रोने लगी। वो खुद भी हैरान सी अपनी गर्दन में छुपे उसके चेहरे को देखने लगी, फिर सामने देखने लगी जहां यारम हैरानी और परेशानी से इन दोनों को देख रहा था। अर्शिया ने नजरें झिपकाते हानम की पीठ सहलाते उसे दिलासा दिया। हम ठीक हैं हानम, अब देखें मिस्टर यारम ने हमें बचा लिया। वो उसके बालों को सहलाते हुए नरमी से बोली तो वो मजीद रोने लगी। शायद वो बहुत ज्यादा डर गई थी, अपनी मौत पर उसे यकीन हो चला था और अब अपने आप को जिंदा सलामत बैठा महसूस करते उसे बेतहाशा रोना आ रहा था। अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो मैं वहां अकेली मर जाती, वो सिसकियों से रोते हुए बोली। तो अर्शिया ने भी इस वक्त को याद करते अपनी नम आंखें बंद की। वो कम से कम किसी के सामने तो नहीं रो सकती थी, जबकि ये सुन जावियार को ऐसा लगा था कि उसके दिल पर किसी ने छुरी चला दी हो। सुर्ख आंखें मजीद जलने लगी थी। यारम ने जब्त से मुठियां भेजी थी। अगर जावियार उसका दोस्त ना होता अब तक वो उसका गला दबा चुका होता। चाहे वजह जो भी हो, वो कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकता था? हानी, यारम ने पीछे से नरमी से पुकारा तो वो अर्शिया के हिसार से जुदा होते रोया रोया चेहरा लेते यारम को देखने लगी और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे। यारम भाई, मैं फंस गई थी, मैं वहां इस खौफनाक जगह पर फंस गई थी। मुझे डर लग रहा था, बहुत बहुत अंधेरा था, मेरा दम घुट रहा था भाई, मुझे लगा मैं मर गई। हानम यारम के सीने से सर टिकाकर रोते हुए अटक अटक कर जुमला मुकम्मल करती बोली तो यारम ने गुस्सा जब्त करते खामोशी से उसके सर को सहलाया था, जबकि अर्शिया की नजर उसके सुर्ख चेहरे पर थी जो गुस्से की इंतहा से सुर्ख हो रहा था। माथे पर नीली नसें उभरी हुई थी जबकि नीली आंखें गुस्सा जब्त करने के चक्कर में बंद थी। जबकि हानम की बातें सुन जावियार इस कमरे से बाहर निकल गया था। वो और उसे ऐसे नहीं देख सकता था। कमरे से बाहर आते वो दूसरे कमरे में गया था। दीवार पर कई मुक्के मारकर गुस्सा दूर करने की कोशिश की लेकिन कोई फर्क ना पड़ा था। पानी का गिलास उठाकर उसने जमीन पर फेंका था, परफ्यूम्स की बोतल उठाकर उसने इधर से उधर फेंकी थी लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। वो गुस्से से मुट्ठियों में बालों को जकड़ गया था। अगर हानम को बाकी कुछ हो जाता तो क्या होता, ये तो तसव्वुर भी उसके लिए महाल हो गया था। यारम भाई, मैं फंस गई थी, मैं वहां इस खौफनाक जगह में फंस गई थी। मुझे डर लग रहा था, वो बहुत बहुत अंधेरा था, मेरा दम घुट रहा था भाई, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। उसके लफ्ज याद करते जावियार को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई थी। मेरी सांसें बंद हो जाती अगर तुम्हें कुछ हो जाता हानम आफिंदी, वो सरगोशी नुमा आवाज में बालों को जकड़ते हुए बोला। शायद वो इस वक्त अपने होश में नहीं था लेकिन इस बात का इकरार उसकी रूह चीख चीख कर रही थी कि अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो जावियार सिकंदर ना जिंदों में शुमार होता ना मुर्दों में। हनी, मैं हूं ना, मेरे होते मेरी बहन को कुछ कैसे हो सकता था? मैं कुछ होने ही नहीं देता, बस खामोश, यारम ने उसके सर को सहलाते हुए कहा तो वो अब खुद पर काबू पाते खामोश हुई। हेलो प्रीति हानम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलमीर बड़ी सी ट्रे हाथों में उठाए अंदर लेकर आया तो यारम और अर्शिया हल्का सा मुस्कुराए। बेड के साथ चेयर रखते अलमीर उस पर बैठा और उसके सामने ट्रे रखी जिसमें खाना था।
कबाब और बिरयानी साथ में खीर रखी गई थी, जिसे देख हानम के मुंह में पानी आया। आखिरी बार तो शायद कल रात को ही खाया था उसने कुछ। हानी, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं था? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शुगर लो हो जाती है, यारम ने माथे पर बल डालते कहा। तो हानम खामोशी से उसे देखने लगी। उसे याद आया था कि सुबह जल्दी में वो घर से नाश्ता किए बगैर निकली थी। फिर ऑफिस आकर जावियार ने उसका ब्रेक ऑफ कर दिया था और फिर काम खत्म होते ही वो उसे अपने साथ ले गया था और फिर उसे वहां अकेला छोड़कर चला गया था। आखिरी बात सोचते उसकी आंखें फिर आंसुओं से भरी तो यारम और अलमीर उसकी भीगी आंखें देखकर खामोश हुए। हानम, कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करना। अर्शिया ने उसे वापस आंखें भिगोते देख मुस्कुराकर कहा तो वो सर अस्पात में हिला गई। यारम ने उसे चम्मच भरकर बिरयानी का खिलाया तो वो फौरन खा गई, जबकि अर्शिया हानम के साथ उसकी बात करने का अंदाज और उसकी इतनी केयर देख हैरान रह गई थी। उसे सामने बैठे शख्स पर आज फिर बेतहाशा प्यार आया था, जो पूरी महवियत से हानम को खाना खिला रहा था।